हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सर कंपनी के बारे में। वॉल्यूम सेकंड हमारी स्टार्ट हो चुकी है सर, जहां पर हम सर पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। बेसिक तौर पर अगर हम बात करें डिबेंचर क्या है, शेयर्स क्या है, तो पहले हमको इसको जानना होगा। ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 2 यूनिट्स आपको 24 मार्क्स आपके पूरे के पूरे आपको दे सकते हैं। तो मैं आपको सब कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाने वाला हूं। तो आप लोग जुड़े रहिए कॉमर्स विद्यार्थी के साथ। छोटा चैनल है, मैं मानता हूं छोटा चैनल है, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। अगर आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर है ना, तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए अब नहीं है कोई भी। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं और बात करते हैं सर इशू ऑफ शेयर्स के बारे में, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के बारे में, डे नंबर 21 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सर, कभी भी कोई भी कंपनी आपको स्टार्ट करनी होती है या कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना होता है, तो आप सबसे पहले चीज जानना चाहते हैं सोर्स ऑफ फंड। आपका सोर्स क्या है, माध्यम क्या है, फंड आएगा कहां से? तो सर हमारे पास 3 सोर्स होते हैं। पहला सोर्स होता है बाई यूजिंग द रिजर्व्स। हम यूज करते हैं अपने रिजर्व्स को, अपने बैकअप अमाउंट को, अपने फैमिली मेंबर से पैसा इधर उधर XYZ करने की कोशिश करते हैं। बेसिक तौर पे हम सबसे पहला काम करते हैं, अपने रिजर्व्स को यूज करते हैं। जो पैसा हमने बचा के रखा हुआ है, जो पैसा हमने इधर उधर रखा हुआ है, उसका यूज करते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहला काम ये करते हैं। दूसरा काम करते हैं सर बाई लोन एंड डेप्ट। हम कोशिश करते हैं कि अब इन फंड से हमारा काम अगर नहीं हो रहा है तो हम लोन करा लें या कहीं से पैसा उधार ले लेते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, और अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। कंपनी को जो फंड की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है, तब वो तीसरे जगह पर आती है सर इशूइंग ऑफ शेयर्स, जहां पर कंपनी अपने कुछ अंश को, कुछ शेयर्स को इशू कर देती है पब्लिक में और वहां से फंड रेज कर लेती है। वो हमारा इशू ऑफ शेयर कहलाता है। पहला सोर्स ऑफ फंड हमारे पास 3 है सर। पहला है सर बाय यूजिंग रिजर्व, हम रिजर्व्स का यूज करते हैं। दूसरा है बाय लोन एंड डेप्ट, हम लोन और डेप्ट का यूज करते हैं। तीसरा है इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को हम इशू करते हैं सर। शेयर्स को हम क्या करते हैं सर, इशू करते हैं। ठीक है, यहाँ 3 जगह से हम फंड को रेज करते हैं। ठीक, अगर आगे की बात करें सर कि कंपनी क्या होती है, तो हमको बहुत बेसिक शब्द में पता है सर, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। मतलब कोई मानव नहीं है, एक क्रिएटेड बाय लॉ है। लॉ के थ्रू इसको क्रिएट किया गया है, लॉ के थ्रू इसको बनाया गया है एज पर रिक्वायरमेंट। अगर जरूरत नहीं है तो लॉ के थ्रू ही इसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं, इसको वाइंडिंग अप कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो कंपनी होती क्या है, हम इसको एक सस्ती सी डिफिनीशन में समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड बाय लॉ है, बाय हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सेशंस एंड कॉमन सील। ठीक है, ये क्या होती है सर, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, कंपनी अलग होता है, जैसे बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है, वैसे कंपनी और उसके अंदर काम करने वाले लोग अलग होते हैं। एंड कॉमन सील, रूल गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कंपनी एक्ट हमारे साथ काम कर रही है। कंपनीज बहुत सारी मैंने यहाँ पर लगा दिया है, जैसे नोकिया है, ठीक है, आपके पास मोटोरोला है, आपके पास गूगल है, आपके पास डेल है, आपके पास बहुत सारी कंपनियां हैं। ये सब क्या है, कंपनी है। ठीक, कंपनी और पर्सन दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए क्रिएटेड बाय लॉ होता है। कभी भी कोई भी केस होता है तो कंपनी के वर्कर के ऊपर केस नहीं होता है। अगर कंपनी के नाम पे होगा तो कंपनी उसको बीट कर, उसको कंपनी आती है उसको फेस करने के लिए, कंपनी झेलती है। ठीक है, कंपनी के ऊपर लोग केस कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा है कंपनी सर। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत? अब अगला पॉइंट है व्हाट इज अ शेयर। बहुत छोटा सा मतलब एक तरीके से दिमाग में आता है सर, शेयर क्या है। छोटे छोटे बच्चे आजकल शेयर मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं। मैं देखता हूँ क्लास 11 के बच्चे आते हैं जो, उनका बड़ा तगड़ा इंटरेस्ट होता है। 9th के बच्चे आते हैं, 10th के बच्चे आते हैं, सर शेयर्स, सर ये ग्राफ बढ़ा, सर आज 25 रुपए टाटा मोटर बढ़ गई है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अब वो क्या होता है ना, शेयर्स एक्चुअल में जानते नहीं है क्या है शेयर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल, कैपिटल की सबसे छोटी इकाई को हम शेयर्स बोलते हैं।
कैपिटल की, किसी भी कंपनी की कैपिटल की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं सर? शेयर्स बोलते हैं। इसीलिए बोला गया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल, सबसे छोटी इकाई हमारी क्या कहलाती है सर? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल की सबसे छोटी यूनिट को हम क्या बोलते हैं सर? शेयर्स बोलते हैं। ठीक, जो भी हमारी कैपिटल होगी बिजनेस की। ठीक, आगे आता है पब्लिक बायबैक शेयर्स। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड ऑन होती है। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा शेयर्स कहलाता है। अब इसके अंदर हम बात करें सकते हो तो बहुत बेसिक सी चीज हो गई। इसके अंदर कॉल्ड अप है, पेड अप है, सब्सक्राइब कैपिटल है, अनसब्सक्राइब कैपिटल है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, लेकिन हम सबसे पहले इसके अंदर जो पढ़ेंगे सर, वो चीज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक तौर पे कि इनकी कॉल्स होती है सर। ठीक है, जो क्लास 11 के अंदर 12 के अंदर आप पढ़ने वाले हैं सर, वो इनकी कॉल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, शेयर्स तो हम पढ़ेंगे प्लस इनकी कॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पेमेंट किस तरीके से होता है सर, इनका पेमेंट किस तरीके से होता है। तो एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें बहुत ब्रॉड लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, कंपनी जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स तो हमने जान लिया। जैसे बेसिक तौर पर हमने जान लिया कि शेयर्स क्या है। शेयर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल, कैपिटल की सबसे छोटी इकाई यूनिट को, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को शेयर बोलते हैं। इशू ऑफ शेयर के अंदर 3 कंडीशन होती है सर। इनका पेमेंट होता है सर, क्या होता है सर? पेमेंट होता है। ये पेमेंट जो होता है ये 4 बार में होता है। पहले का नाम होता है सर एप्लीकेशन, दूसरे का नाम होता है सर अलॉटमेंट, तीसरे का नाम होता है सर फर्स्ट कॉल, और चौथे का नाम होता है सेकंड कॉल, या इसी को बहुत लोग फाइनल कॉल के नाम से भी जानते हैं। 4 तरीके की कॉल्स होती है सर। ठीक है, इनके जो पेमेंट होते हैं, ठीक, पेमेंट में भी मेथड्स यूज करते हैं सर। ऐड पार, ऐड प्रीमियम, ऐड डिस्काउंट। 3 कंडीशन। पार का मतलब 10 रुपए की चीज 10 में जाएगी पार, प्रीमियम का मतलब 10 की चीज 12 जाएगी प्रीमियम, डिस्काउंट मतलब 10 रुपए की चीज 8 में जा रही है तो डिस्काउंट है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? तो ये हमारी कंडीशंस है। ठीक, अब मैं इसके अगली वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा कि इनकी जनरल एंट्री कैसे होती है। ठीक है, मिलते हैं डे नंबर 22 के अंदर।